सहज मोचा। वहाँ मरना अच्छा होता है कि जहाँ मेरे शरीर को कोई छूने वाला ना हो, चार जीव भोजन करे, सहज में मुक्ति मिलती है। नीत निशानी मौत की होय संतोषा। सायं छाड़ के नाम सायं एक दिन अचके में पतिया आई, अरे पिया मांगे लगी हमरो विदाई, कि धक धक करे लगिया हमरो, कि धक धक करे लगिया हमरो, कि धक धक करे लगिया हमरो। में पतिया आई, अचके में पतिया आई, पिया मांगे लगिया हमरो विदाई, कि धक धक करे लगिया हमरो, कि धक धक करे लगिया हमरो, कि धक धक करे लगिया। अचके में पाती आती है कि जाने का समय आ गया। जिया धक धक करता है, क्यों? क्योंकि बड़ा अरमान लिए थे, ये काम बाकी था, वो काम बाकी था, सब काम छूट जा रहा है। सदगुरु पिया डोली लेकर आएंगे इस भक्ति रूपी नारी को ले जाने के लिए, और डोली में बिठा कर ले जाएंगे। हमारो डोली उत्तर को जाएगी। उत्तर पूरब के कोण में साहेब का अमरलोक है और वहीं पर जाना है। और साकठ लोग के डोली नहीं है, सिचोड़ते हैं, देवी देवताओं का पूजा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा पत्ती करते हैं, उनके लिए सदगुरु साहब का डोली नहीं आती है। उनके लिए निरंजन भगवान के दूत आते हैं और हाथ में हथकड़ी लगाकर मारते पीटते घिसियाते ले जाते हैं दक्षिण दिशा में। साहब के दक्षिण दिशा 86 योजन है जमराज की नगरी। तामग चलत काटे बहु लागे, सुन ले बात खरी, भजन कर बीती जात खरी। साहब
कि अमरलोक में जाने वाला जीव दोबारा नहीं आता है, लेकिन काल के लोक में जाने वाला बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। सजनवा, अरे हमारा सजन जब साथ ले गई है, हमारा सजन जब साथ ले गई है, हमारा सजन जब साथ ले गई है, आज डोलिया कहार लेके आई है, डोलिया कहार लेके आई है, डोलिया कहार लेके आई है। सजन जब साथ ले जाई हैं, अजय दिन डोलिया कहार लेके हैं अपने साथ साहेब सतगुरु जी ले आकर जाएंगे। ये बाप मतारी धन दौलत बेटी बेटा सब लोग छूट जाएंगे और खुशी खुशी यह जीव सतगुरु पिया के साथ पिया के अमरलोक जाती है। अरे साकट लोगवा के दक्षिणवा होई जाना, साकट लोगवा के दक्षिणवा होई जाना, साकट लोगवा के दक्षिणवा होई जाना, नदी बैतरनी में पोता होई खाना, नदी बैतरनी में पोता होई खाना, नदी बैतरनी में पोता होई खाना। दक्षिण दिशा में जाना होता है। नदी बैतरनी को पार करने के लिए निरंजन भगवान के दूत आते हैं और मारते पीटते घिसियाते ले आते हैं और बैतरनी नदी में ले जाकर डाल देते हैं। वहाँ गोता खाना होता है कि हमारे बालम जी का, अरे हमारे बालम के बिना धरती का देशवा, हमारे बालम के बिना धरती का देशवा, हमारे बालम के बिना धरती का देशवा, मिलला जहाँ पर काल के काले सवा, मिलला जहाँ पर काल के काले सवा, मिलला जहाँ पर काल के काले सवा। बलम जी के बिना धरती का देशवा मिट जाला जहाँ कठिन काल के कलेशवा। कठिन काल का जो कष्ट है साहेब के अमरलोक जाने के बाद
इस हंस, इस जीव का कष्ट मिट जाता है और ये हंस जाकर हंस में समा जाता है, संतों में मिल जाता है जाकर के। लेकिन साकट लोगों का क्या होता है? अरे साकट लोगवा के, अरे साकट लोगवा तो उल्टा टंगी है, नरेंद्र भगवान के दूत मार मार के मुकद्दर से कचूमर निकालते हैं, क्योंकि बड़ा मांस खाए हैं, चोरी चमारी किए हैं, झूठ दारू पिए, उनके कर्मों की सजा देते हैं। उस दिन कोई सहाय नहीं होगा, न बेटी बेटा धन दौलत, यहाँ के लोग आपका कोई मदद करने वाले नहीं है कि कर्म में आपका हिस्सा बटा लें। आपको अकेले ही निरंजन भगवान की सजा भोगनी होगी। लेकिन बात यह हंस फिर दोबारा नहीं आता है। अरे साजन के देशवा से फिर नहीं आना, साजन के देशवा से फिर नहीं आना, साजन के देशवा से फिर नहीं आना, माया निरंजन से धोखा नहीं पाना, माया निरंजन से धोखा नहीं पाना, माया निरंजन से धोखा नहीं पाना। साजन के देशवा में से फिर नहीं आना। जो सदगुरु साहब के अमर लोक जाता है उसे फिर यहाँ मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए, मरने के लिए नहीं आना है और माया निरंजन से धोखा नहीं खाना है, क्योंकि साहब कहे कि नाना कला दिखाए के अंतकाल भक्षण करे और जीव रहे पछताए जब वही काल के मुख में पड़े। ये माया निरंजन अनेक कला दिखाते हैं और उसमें जीव जाकर के उसके कला में फंस जाता है और 84 में डाल देते हैं ले जाकर धोखे से। लेकिन साहिब के लोग जाने वाला अब यहाँ फिर दुख भोगने के लिए स्त्री लोक में नहीं आता है और जाकर हमेशा हमेशा के लिए साहिब के अमर लोक में उस सुख सागर में समा जाता है। मेडिकल वेडिकल का जरूरत नहीं पड़ी ना दवाई वाई की जरूरत नहीं पड़ी। साहिब का नमो है सबसे बड़ा दवा है साहिब। अरे साखट लोगवा के वही है ही सबवा, साखट लोगवा के वही है ही सबवा, साखट लोगवा के वही है ही सबवा, हमारे पुण्य के दी है जगवा, हमारे पुण्य के दी है जगवा, हमारे पुण्य के दी है जगवा।
बेटा टूटी कुल की राज, अब बेपरवाही हो रहा बैठा नाम जहाज। हम लोगों का जात बिरादरी का डर सब समाप्त हो गया, लेकिन साकट लोग के तो हिसाब देना होगा। कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है। साहब कहे कि पाप पुण्य भय तीन लोक भय पिजड़ा, पाप पुण्य भय जाल, सकल जीव सावज भय एक यहेरी काल। एक शिकारी काल निरंजन भगवान, उसकी पूजा करने वाला पाप करता है तो भी उसके जाल में फंसता है, और पुण्य करता है तो भी उसके जाल में फंसता है, और उसका सारा हिसाब होता है। उस दिन बदला होता है जब शरीर से प्राण छूटता है, तब उसे ख्याल आता है कि ओह हम तो धोखे में फंस गए। हम तो सोचते थे कि यही मालिक है, यही मुक्ति देने वाले हैं, लेकिन ये तो काल निकला, ये तो कसाई है, ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। लेकिन लास्ट में सदगुरु चेता रहे हैं, समझा रहे हैं। कहे सतगुरु जी करमवा का लेखा, कहे सतगुरु करमवा का लेखा, कहे सतगुरु करमवा का लेखा। सतलोक जियते साहेब जी को देखा, सतलोक जियते साहेब जी को देखा। सतगुरु जी ये कर्मवा का लेखा जो हम कर्म किए हैं मनुष्य शरीर में, वही हमारा लेखा जोखा होता है। और संत लोग जीते साहेब जी को देखा। संत साहेब जो सतगुरु के सच्चे भक्त हैं, वो साहेब जी को जीते जी देखते हैं। अकाल सकठन के भुज भुज खाई, ये काल निरंजन भगवान और माया, ये दोनों जीव को भूज भूज के खाते हैं। एक बार हम देखे कि साहेब के सत्संग से लौट रहे हैं, एक चौराहे पर गए तो हमारे साथ भैया टाटा साहब रहे, तो कहे कि रुकिए भाई हम आ रहे हैं थोड़ा सा काम करके। तो हम चौराहे पर रुके तो दक्षिण की तरफ चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद देख रहे हैं तो एक कुआं है, कुआं के पास के सटे हुए एक महिला है, चुनरी पहने हुए है और चूल्ही में आगी लगा रही है। अंगीठी की आगे में एक छोटे से बालक को उसमें डाल करके भूज रही है और छपटिया रहा है, चिल्ला रहा है। तो हम उससे कह रहे हैं कि भाई इसको क्यों आग में जला रही हो? तो कह रही इसको रोग हो गया है, इसको रोग लगा है। तो हम कह अरे रोग लगा है तो ले चलो हमारे गुरुजी के पास, इसका रोग समाप्त हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तब से देख रहे हैं तो दुनिया से उसका आदमी आ रहा है, मर्दा आ रहा है, खूब मोछ वोछ मुड़ते हुए ऐठते हुए आ रहा है। कहे तुम जानते नहीं हो इसको इसी में सुख है। हम कह रहे हैं तो दोनों कसाई है। हम अपने मन में कह रहे हैं कि दोनों कसाई है। इसके बाद खेल खत्म, हम चल दिए वहाँ से, फिर दोनों खेल खत्म हो गया। तो माया रही, वो कह रही थी ना कि इसको रोग लगा है। साहब कहने के आवागमन की रोग लगी है।